सो मैं पहले आपसे समझना चाहता हूँ एक स्पिरिचुअल एंगल से कि ये जो पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी है, ये यूनिवर्सेस क्या है और क्यों है? राइट, ओके। सो अगर आप पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे कि आप यहाँ जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके दूसरे भी अंश हैं जो दूसरे डायमेंशन में, दूसरे मल्टीवर्सेस में और दूसरे हायर डिमेंशंस में भी एक इक्वली एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन द सेम टाइम। यानी कि जब हम उसे बोलते हैं पैरेलल, यानी कि ऑन द सेम टाइम, एट द सेम गो, कहीं और आपका ही और एक अंश इज स्टिल वर्किंग इन अ सेम वे। यानी कि मे बी थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट। आपका नाम यहाँ पे राघव है, शायद उसका नाम राघवा हो सकता है, ओके, इट कुड बी अ लिटिल डिफरेंट ओवर देयर, बट देयर इज सम हल्का सा ग्लिच होगा, हल्का मतलब देयर विल बी अ लिटिल डिफरेंट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पैरेलल डिमेंशन। यानी कि वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड डिफरेंट टाइमलाइंस, डिफरेंट जोन्स ऑफ डिफरेंट टाइमलाइंस जहाँ पे है। यानी कि इफ आई हैव टू गिव यू अनदर एग्जांपल, लेट्स से कि अभी लंदन इज 4.5 hours पीछे चल रहा है कंपेरेटिवली टू इंडिया, ओके। सो अब वहाँ पे भी ओके देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम, बट वो पीछे चल रहा है, whereas ये इंडिया आगे चल रहा है, ऑलराइट। बट इन अ वे दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ हो ही रही हैं इन अ वे, ओके। सो अभी ये मैंने टाइम के बारे में बोला, अभी इसको टाइम से स्वैप करके आप अपने आप को लेके आइए। यानी एक दूसरे जोन में आप हो और आप यहाँ पे हो, आप वहाँ पे भी वही काम कर रहे हो इन अ डिफरेंट वे, और यहाँ पे आप काम कर रहे हो इन अ डिफरेंट वे। सो दिस इज द सोर्स ऑफ पैरेलल टाइम्स। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ अबाउट पैरेलल लाइफ टाइम, ओके। पैरेलल लाइफ टाइम जहाँ पे बोलते हैं ना कि दिस यू हैव मे हैव रेड इन प्लेसेस कि 7 टाइप के हमारे खुद के अंश होते हैं विद इन अर्थ रेल्म्स। मैं ये एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ रिगार्डिंग वन ऑफ माय वर्कशॉप्स जो मैं कर रही थी। वर्कशॉप था हमारे पास्ट लाइफ का, ओके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वर्कशॉप था। इट वाज एन इंटरनेशनल वर्कशॉप। तो आई हैड सम पीपल फ्रॉम यूएस ऑल्सो कनेक्ट, ठीक है। सो यूएस यूके के भी लोग थे, यूएस के भी लोग थे, थोड़े इंडिया के भी लोग थे। एंड हमने इट वाज 2.5 hours का था ऑल टुगेदर, और हमने बीच में ब्रेक लिया जस्ट आफ्टर वी फिनिश्ड आवर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बिकॉज मैं चाहती थी कि सारा खुल के बात करे कि उन्होंने क्या देखा अपने पास्ट लाइफ में। अब एक बंदा लिटरली उसने मैसेज किया मुझे, या रादर ही स्पोक कि ही सॉ हिमसेल्फ कि वो एक छोटी लड़की है, कुछ अराउंड 4 या 5 years ओल्ड की, 5 years, आई रिमेम्बर 5 years की, बिकॉज उसका 5th बर्थडे था। और इन्होंने मैकडोनल्ड्स में ये लोग केक काट रहे हैं, ओके। एंड इसने लिटरली डिस्क्राइब किया कि ये ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा था। इट वॉज अराउंड क्लोज टू अ बीच। वो मैकडोनल्ड्स भी था, वो क्लोज टू अ बीच ही था। ये इसकी जो गाड़ी यूज़ कर रहे थे, उस गाड़ी का नाम और नंबर प्लेट। सो उसने ये भी बताया कि उसके जो डैडी थे, ही वाज अ लिटिल गर्ल, उसके जो डैडी थे वाज ड्राइविंग मच मोर लाइक रियलिस्टिक का, आजकल के ज़माने का कार लिटरली दिख रहा था। फिर उसने ये भी डिस्क्राइब किया कि वो कौन से डोर नंबर था जहाँ से वो निकली थी। फिर द लेन नंबर ऑल्सो उसने मुझे बताया। फिर उसने एक क्वेश्चन किया कि निकी, डू यू थिंक कि ये पास्ट लाइफ है? मुझे तो ये पास्ट लाइफ जैसा दिख नहीं रहा है, बिकॉज ये ओल्ड जरा नहीं फील कर रहा था मुझे। तो तब मैंने उसे बोला कि मे बी यू टैप्ड इनटू अ पैरेलल लाइफ, ओके। तो उसको वो काफी फैसिनेशन हुआ। तो उसने फिर मुझे बोला कि हाउ कैन आई फाइंड आउट मोर अबाउट इट। तो मैंने मजाक से इतना बोल दिया कि गो ऑन गूगल अर्थ, आपको तो इतना कुछ पता ही चल गया, शायद आपको और कुछ पता चल जाए। ऑनेस्टली उसने वो मेरी बात है ना बहुत ज़्यादा सीरियसली ले ली। इसने 2 दिन बाद मुझे मैसेज किया और उसने लिटरली उस जगह का फोटो और उस घर का फोटो और एवरीथिंग उसने मुझे दिखाया कि ये एग्जैक्टली वही जगह है। शुड आई गो एंड स्पीक टू दिस गर्ल? तो उस
ओके, सो उसने वो लड़की को भी देख लिया? यस, उसको लड़की को नहीं देख लिया, मतलब शुड आई फाइंड आउट अबाउट कि वहां पे एक लड़की है कि नहीं। ओके, तो वो मैंने लोकेशन एग्जैक्टली वही थी जो उसने सोची थी। एग्जैक्टली लोकेशन उस ऐसे कि McDonald's बाहर के घर के बाहर जो गाड़ी पार्क थी वही रेज नंबर था उसका। वो वाओ। सो उसने रेज नंबर का उसने एंडिंग नंबर और स्टार्टिंग 2 लेटर्स उसने देख लिए थे, ठीक है, और उसने वही मुझे बताया और उसने लिटरली दिखाया। सो ही आई मीन ही वाज वेरी गुड एट इट, व्हाटएवर ही डिड वाज बहुत ही एक्यूरेसी से देखा था उसने सारा कुछ। सो मैंने उसको लिटरली बोला दैट इज अ पैरेलल लाइफ दैट यू आर लिविंग एट द मोमेंट इन दिस फॉर्म। तो मैंने उसको ये भी बोला कि उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेट दैट बी एज इट इज। अगर आपको खुद से मिलना है तो वो अपने आप हो जाएगा, अगर होना है तो। सो दिस इज पार्ट ऑफ पैरेलल लाइफ जो हम अर्थ फॉर्म में भी कर रहे हैं, बट सिमिलरली हम पैरेलल लाइफ दूसरे डायमेंशंस में, दूसरे मल्टीवर्सेस में भी कर रहे हैं इन अ सिमिलर वे। यानी कि आप जब कुछ ड्रीम कर रहे होते हो, आप सोचते हो कि यार मैं ही था, बट थोड़े लोग थोड़े डिफरेंट थे, ये घर इस तरह से नहीं था बट ये थोड़ा सा वैसे अलग था। नाउ व्हाट इज दैट? आप ड्रीम्स में कोई एक पैरेलल लाइफ में जा चुके हो एंड आप वो पैरेलल लाइफ उस ड्रीम स्टेट्स में देख रहे हो, यानी कि आपने कुछ और टैप कर दिया इन एन ऑल्टर्ड स्टेट और आप वो इन्फॉर्मेशन ला के आए हो। Obviously, it will make no sense to you over here because that is another version of you playing another form, another way. उसका पर्पस शायद कुछ और होगा in that particular lifetime. एक सोल जब आता है यहाँ पे तो बहुत सारी चीज लेके आता है. It wants to work in lot of things. So it's not only doing that work अपने यहाँ पे, but दूसरी चीजों में भी वो काम कर रहा है. वो काम कर रहा है शायद यहाँ पे, जैसे आप बच्चों के लिए काम कर रहे हो यहाँ पे, मे बी आप कोई और चीज के लिए काम कर रहे हो इन अनदर लाइफ टाइम, इन अनदर पैरेलल लाइफ. ओके, बच्चों को शायद आप मे बी यू आर डूइंग अ मच मोर बिगर मिशन इन दैट अदर वन.